हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल। नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का ब्यूटीफुल सोल एंजल ब्लेसिंग परिवार में। और आज की ये रीडिंग बहुत ही अलग एनर्जी लेकर आई है। जैसे ही मैं इस एनर्जी से कनेक्ट किया है, एंजल्स बार बार एक ही बात यहाँ दिखा रहे हैं। आपने किसी के लिए जितना किया उतना शायद किसी ने आपके लिए नहीं किया, लेकिन फिर भी आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। याद रखिए, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ये केवल लव रीडिंग के लिए नहीं है। ये किसी भी रिश्ते, फैमिली, फ्रेंड, मैरिज, बिजनेस, सोल कनेक्शन या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हो सकती है जिसने आपके दिल को गहराई से छुआ हो। अगर ये संदेश आपके दिल से जुड़ता है तो इसे अपने डिवाइन गाइडेंस के रूप में स्वीकार कीजिए। अब अपनी एंजल्स को याद करते हुए मन ही मन कहिए, डियर एंजल, जो सत्य मेरे लिए आवश्यक है, कृपा वही आज मुझे इस रीडिंग में सुनाएं। आज की रीडिंग में सबसे जो गहरी चीज़ हम इसमें निकालने वाले हैं, वो जानने के लिए आपको इस रीडिंग को एकदम ध्यान से सुनना होगा और रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ आ सकें और जो भी गाइडेंस आपको मिलने वाली है वो आपको पता चल सके। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे प्यारे व्यूवर हैं जो आज इस रीडिंग को देखने आए हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो आज के कार्ड बहुत ज़्यादा फिलअप हो रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। ये किसी बुरी एनर्जी का जाल यहाँ नहीं है। मैं अगर यहाँ आपके लिए कार्ड निकालूं तो डेथ का कार्ड निकल के आया है। एक और कार्ड ओपन करूँगी मैं, टेम्परेट कार्ड भी यहाँ निकल के आया है। ये उन फीलिंग्स, उम्मीदों और अधूरी यादों का जाल इसमें मुझे लग रहा है। आप बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए हैं। आपने उस व्यक्ति के लिए अपने समय दिया, अपनी एनर्जी दी, अपनी प्रेयर तक उसके नाम की, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होने लगा कि इस रिश्ते में देने वाला केवल एक ही इंसान था और वो इंसान कहीं ना कहीं आप थे। यूनिवर्स ये कह रहे हैं, ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, डेथ का कार्ड निकल के आया है, आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने एक और कार्ड निकाला था तो एक टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ निकल के आया है, जो कि ये बताता है कि आपका दिल बहुत साफ़ है और साथ ही साथ आपको जो है किसी ना किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है, तकलीफ़ मिली है, आपका दिल बहुत दुखा है। आप रिश्तों को निभाने में विश्वास रखते हैं। अगर कोई आपका अपना बन जाता है तो आप उसे कभी आधे रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। आपने उस व्यक्ति की गलतियों को भी माफ़ किया, उसके मूड स्विंग्स को भी जो है समझा, उसकी साइलेंस को भी एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि कई बार आपने अपनी खुशी छोड़कर उसकी खुशी चुनी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपने खुद से पूछा, क्या मेरी भी कोई वैल्यू है। तो आपके लिए कार्ड और निकालते हैं। जस्टिस का कार्ड आपकी रीडिंग में निकल के आया है। डेफिनेटली ये आना भी चाहिए, क्योंकि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर किसी रिलेशन में आपके साथ गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है,
तो यहाँ इन यूनिवर्स जो है वो गाइड कर रहे हैं कि डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ किसी रिलेशन में कुछ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आपने कहीं ना कहीं हो सकता है कि कभी आपसे खुद अपने आप से खुद से ये सवाल किया होगा, क्या मेरी कोई वैल्यू है? और यही सवाल आपकी स्पिरिचुअल जो अवेकिंग होती है उसकी शुरुआत कराता है। एनर्जीज़ यहाँ ये बता रही हैं कि वो व्यक्ति आपकी अच्छाई का, और मुझे लगता है कि आदी हो गया था। उसे लगने लगा था कि ये इंसान तो कहीं नहीं जाएगा। एक और कार्ड मैं यहाँ निकालती हूँ। 3 ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। नेक्स्ट एक और निकालना है मुझे। लवर्स का कार्ड भी यहाँ निकल के आया है। ये देखिए, आपकी रीडिंग में 3 ऑफ वर्ड्स का कार्ड भी है, साथ ही लवर्स का कार्ड भी है। ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, उसे इस बात का पूरा भरोसा था, पूरा बिलीव था कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो उसे छोड़ के। और उसे ये विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना चला जाए आपसे, आप हमेशा वहीं खड़े मिलेंगे उसे। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि सबसे ज़्यादा धैर्य रखने वाला इंसान भी एक दिन थक जाता है। आपने इस व्यक्ति को बेइंतहा मोहब्बत करी, बेइंतहा प्यार किया। आपने कभी इस पर्सन के साथ में कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है, आपको हर्ट हुआ है। लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपका प्यार इनके लिए सच्चा था, आप इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, इनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन ये पर्सन आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया। सिचुएशन ये नज़र आ रही है और आप किसी व्यक्ति के जाल में नहीं हैं और अपने ही सवालों के जाल में मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। पेज ऑफ वेंड्स का कार्ड भी है। नेक्स्ट एक और निकाल लेते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, आप बार बार ये सोचते हैं उसने ऐसा क्यों किया, क्या गलती मेरी थी, क्या वो कभी वापस आएगा या आएगी, क्या वो मुझे याद करता होगा। एंजल्स ये कह रहे हैं व्यूअर, जब तक आप इन सवालों में उलझे रहेंगे तब तक आपकी ब्लेसिंग, आपकी जो नई ब्लेसिंग है आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचनेगी और वो कहीं ना कहीं पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है कि वापस लौट जाएंगी। बहुत ही पावरफुल शिफ्टिंग यहाँ दिखाई दे रही है। मैं यहाँ एक कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि ये क्या शिफ्टिंग है। ओके, 7 ऑफ वर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। एक और कार्ड मुझे यहाँ चाहिए, क्वीन ऑफ पेंट्स। ओके, 7 ऑफ वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंट्स। तो ये जो शिफ्टिंग यहाँ दिखाई दे रही है, यूनिवर्स धीरे धीरे उस इमोशनल वेब को तोड़ रहे हैं। हो सकता है अचानक आपको उस व्यक्ति की याद कम आने लगे, अचानक आप खुद पर ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर दें, या फिर अचानक आपको महसूस हो कि जिस इंसान को पकड़कर बैठे थे आप, वो आपकी मंजिल ही नहीं था। और यही आपकी सबसे बड़ी हीलिंग होगी जब एनर्जी पूरी तरह बदल रही हैं। जिस व्यक्ति ने कभी आपको हल्के में लिया, वो अब मुझे लगता है कि अब वही आपकी कमी महसूस करने लगा है। लेकिन इस बार फ़र्क इतना है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल चुके हैं। आप पहले की तरह हर बात पर टूटते नहीं, आपने अपनी कीमत समझ ली है, शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं आपने अपनी कीमत को समझना, अपनी वैल्यू को समझना, और यही बदलाव सामने वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। एक और कार्ड मैं यहाँ निकालती हूँ, 10 ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। ओके, आप देख सकते हैं, इसकी इमेजेस भी देख सकते हैं। एंजल्स ये कह रही हैं, कभी कभी हम किसी इंसान को इसीलिए नहीं खोते क्योंकि वो बुरा था, बल्कि इसीलिए खोते हैं क्योंकि हमें खुद को पाना होता है। अगर वो रिश्ता चलता रहता तो शायद आप कभी अपनी स्ट्रेंथ पहचान ही नहीं पाते, आप हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे। लेकिन अब यूनिवर्स आपको आपकी असली पहचान से मिलाने जा रहे हैं।
बहुत ही सुंदर संकेत यहाँ आ रहे हैं। मैं आपके लिए एक और कार्ड यहाँ निकालती हूँ। द हैरी पेंट का कार्ड निकल के आया है। मैं एक और कार्ड यहाँ निकालूंगी। द हर्मिट का कार्ड भी निकल के आया है। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ जो संकेत आ रहे हैं, अगले कुछ दिनों में कोई पुराना अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी परवाह करेगा। कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ सकता है। फाइनेंशियली या करियर से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर जो है आपको मिल सकती है। यूनिवर्स यहाँ ये भी कह रहे हैं कि जब एक गलत दरवाज़ा बंद होता है तभी सही दरवाज़ा खुलता है। आज एंजल्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। अब आप किसी के पीछे भागने की नहीं, बल्कि सही लोग और आपकी एनर्जी की ओर खुद को आकर्षित करने की है। और आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपकी प्रेजेंस को गिफ्ट समझेंगे, ऑप्शन नहीं समझेंगे। अपने दोनों हाथ अपने हार्ट चक्रा पर रखिए और पूरे विश्वास के साथ बोलिए, मैं उन सभी भावनात्मक बंधनों को छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ जो अब मेरे हाईएस्ट गुड में नहीं हैं। मैं अपनी एनर्जी वापस स्वीकार करती हूँ। यूनिवर्स मेरे लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैं मुक्त हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं डिवाइन लव के योग्य हूँ। आज एंजल आपको 999 का संदेश दे रहे हैं। 999 इस बात का संकेत है कि एक महत्वपूर्ण अध्याय अपने अंत की ओर है, ताकि आपकी लाइफ में एक नई और अधिक सुंदर शुरुआत हो सके। पुराने दर्द, अधूरी उम्मीदों और भावनात्मक बोझ को छोड़कर एक नए समय में आगे बढ़ चुके होंगे आप। जितना आप छोड़ेंगे उतनी ही तेज़ी से नई ब्लेसिंग आपकी ओर आएंगी। अगर आपको विश्वास है कि यूनिवर्स आपके लिए सबसे अच्छा चुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए 999। आई रिलीज़ द पास्ट, आई वेलकम माई न्यू बिगनिंग, थैंक यू एंजल्स। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी को वापस पाने में नहीं होती, बल्कि खुद को फिर से पा लेने में होती है। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस, स्टे कनेक्टेड विद एंजल ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।